अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ और पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंध भक्त क्या समझेंगे जानते हैं कि अरे भाई है कहाँ गिरल था नहीं देखा, अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। एमे आवा था बहुत बढ़िया, एमे सेंट आवा था, लगा था कि ये मैसूर का हलवा है। हर ताक के दू चम्मच मारू ली हाँ सर। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। जी गुरु। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। क्यों नहीं आते गुरु जी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा। सितंबर 2023 ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार कर करीब 53 दिन तक जेल में रखा। तब चंद्रबाबू नायडू मोदी के दुर्विरोधी थे, लेकिन साल 2024 आते आते परिस्थितियां बदल गई। सरकार में बने रहने के लिए मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को गले लगा लिया। तब देश की जनता को भी ताज्जुब हुआ कि आखिर जिन मोदी को नायडू पानी पी पी कर कोसते थे वो मोदी जी के साथ सरकार में शामिल क्यों हुए, जिसका जवाब मिला कल, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सीडीसी यानी कि स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में क्लीन चिट दे दी। ये जादू इसलिए हुआ क्योंकि वे मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, और नायडू को क्लीन चिट देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एनडीए अलायंस वाली मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर टिकी है। नरेंद्र मोदी का सीधा सा फंडा है, विरोध करो तो भ्रष्टाचारी, उनके साथ आ जाओ तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। क्या बोला तूने? आखिरी हिंदू राजा हुए। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। कैसा लगा मेरा मजाक?